नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भारी आपदा से हिमाचल प्रदेश में बहुत सड़कें, जानी नुकसान हर तरह का हुआ। 2 माह लगातार बरसात का तांडव रहा। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश फिर से खड़ा होना शुरू हो गया अपने पाँव पे। और जो टूरिज़्म इंडस्ट्री को इससे सेटबैक लगा था, अब टूरिज़्म इंडस्ट्री में अब धीरे-धीरे काम शुरू हो रहा है। और हिमाचल सरकार भी अब पर्यटकों का ग्रैंड वेलकम के लिए तैयार हुई है, होटलियर एसोसिएशंस और इनके साथ सबके साथ मिलके। और अब हिमाचल पूरी तरह से सेफ है। 12 के 12 जिलों में टूरिज़्म डिपार्टमेंट एसोसिएशंस के साथ मिलके, होटलियर्स के साथ मिलके बहुत बड़े आयोजन करने जा रहा है। मार्च 2024 तक लगातार ये आयोजन आयोजन होंगे। शिमला से इसकी शुरुआत हुई है, मनाली से इसकी शुरुआत हुई है और कुल्लू का दशहरा जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा महोत्सव है, उसको बड़े पैमाने पे इस बार मनाने के लिए रूपरेखा तैयार हो चुकी है क्योंकि अक्टूबर में वो है। और वहीं अमृतसर से कुल्लू के लिए भी 1 अक्टूबर को फ्लाइट चल पड़ेगी। कई नए-नए इनिशिएटिव लेने शुरू कर दिए गए हैं, ताकि पर्यटन इंडस्ट्री को दोबारा से पटरी पे लाया जाए। आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं हिमाचल प्रदेश टूरिज्म स्टेक होल्डर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं महेंद्र सेठ जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव किमटा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और खुद भी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। पंकज जम्वाल जी हैं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ आज इस चर्चा में भाग लेंगे। तो मैं सबसे पहले महेंद्र सेठ जी से थोड़ा जानना चाहूँगा कि अभी बड़ा कोरोना के बाद एकदम से बरसात ने फिर से जो इंडस्ट्री उठी थी, उसको एकदम से नीचे कर दिया। और बेरोज़गारी की भी एक समस्या अचानक 2 माह में जो देखी जा रही है, क्योंकि होटल जब चल ही नहीं रहे हैं, जब गेस्ट ही नहीं आ रहा था उस समय, तो स्टाफ भी घरों को भेजना पड़ा। अब धीरे-धीरे वो स्टाफ आ रहा है, अक्टूबर में बताया जा रहा है कि एडवांस बुकें अक्टूबर की चल पड़ी हैं, अक्टूबर की। तो और गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है, उसके बारे में आप क्या कहना है आपका महेंद्र सेठ जी? जी। देखिए, कोरोना के बाद जो है ये एक दो दूसरी बार जो है हमें जो एक सेटबैक पहुँचा है, जो कि ये नेचुरल कैलेमिटी के कारण। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं ठीक हो रही हैं। हमारी जो वर्तमान सरकार है उन्होंने काफ़ी इसमें जो है रोड्स को मेंटेन करने के लिए, रोड्स को रिस्टोर करने के लिए काफ़ी अच्छा सराहनीय कदम उठाए हैं। और जिसके कारण कि अब यहाँ पर हिमाचल में आने के लिए अब सब ये सेफ हो गया है। टूरिस्ट कैन कम टू हिमाचल, दे आर वेलकम टू हिमाचल। और उसके साथ-साथ कई इनिशिएटिव्स जैसे आपने कहा कि एयर सर्विस जो है अमृतसर से शुरू की गई है। तो मैं समझता हूँ कि पहले तो हमारा दिल्ली और चंडीगढ़ से ही एक कनेक्टिविटी थी व्हिच वाज़ विद द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब अमृतसर से भी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जो हमारा जुड़ाव हिमाचल का हो गया है, जो वायु सेवा जो चल पड़ी है, उससे मैं समझता हूँ कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ना केवल डोमेस्टिक टूरिज़्म मगर जो हमारे विदेशी सैलानी भी यहाँ पर आते हैं, उसको शिमला के जो लिए भी है इससे कनेक्ट ऊर्जा कर रहे मिलेगी हैं। और इससे जो है टूरिज़्म को सेठ बढ़ावा साहब, मिलेगा। इसको इस अमृतसर से 1 नवंबर से शिमला के लिए भी शुरू हो जाएगी, 1 सप्ताह में 3 दिन के लिए। मतलब मैं वही वही चरणबद्ध कह रहा तरीके हूँ, से शुरू शिमला, कर दें। कुल्लू जब जब दोनों जगह जी, शुरू हो जाएगी तो एक कनेक्टिविटी बन जाएगी। जी, और इसी प्रकार जो जैसे आपने कहा कि डेफ़िनेटली जो है अब डिफरेंट आयोजन किए जा रहे हैं, जैसे कि अभी जुन्गा के अंदर जो 17-18 तारीख को जो है पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल किया जाएगा। हमारी मेन जी, समस्या जो अगर हम शिमला की बात करें तो वो ये है कि टूरिस्ट को ये मालूम नहीं है कि शिमला में करने को क्या है। जबकि यहाँ पर हमारे पास जो पर्यटकों के लिए जो है काफ़ी सारी संभावनाएँ हैं। जैसे कि पैराग्लाइडिंग है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, फिर तत्तापानी में वाटर स्पोर्ट्स हैं, हेरिटेज है। मगर उनका जो इतना हमारा जो पब्लिसिटी होनी चाहिए उसमें कहीं न कहीं लैक है। मैं समझता हूँ कि अगर हमारी पब्लिसिटी ग्राउंड लेवल पे बढ़ जाए, तो इससे जो एक समस्या शिमला के अंदर हम बात करें तो टूरिस्ट की जो स्टे है केवल मात्र 1 दिन के लिए है। तो वो डेफ़िनेटली वो बढ़ेगी और हमें सरकार को यही प्रयास करना चाहिए कि हर एक डेस्टिनेशन के ऊपर कम से कम जो है टूरिस्ट 3 से 4 दिन ठहरे। जिसका मतलब हुआ कि अगर हमारे 4 मेन डेस्टिनेशन तो 12 दिन का स्टे हिमाचल में हो जाएगा। जिससे ना केवल सरकार की आर्थिक पे असर पड़ेगा, अच्छा उसको रेवेन्यू मिलेगा, साथ ही साथ जो हमारी पर्यटन उद्योग के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी रोज़गार मिलेगा और ये जो है एक वाइबल इंडस्ट्री के रूप में जो है उभर के आएगी। जी।
अभी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और चेयरमैन जो हैं पर्यटन विकास निगम के रघुवीर सिंह बाली जी, उन्होंने थोड़े इनिशिएटिव लेने शुरू किए हैं मुझे लगता है, और पर्यटन पे वो फोकस करना शुरू किया है कि स्टे को बढ़ाया जाए, पहले दुगना किया जाए, अगर 1 दिन का है तो 2 दिन, मनाली में अगर 2 दिन का स्टे है तो उसको 4 दिन तक पहुँचाया जाए। इसी तरह से और भी जो डेस्टिनेशन हैं, जो कसौली है, चायल है, मशोबरा है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, धर्मशाला है, डलहौजी है, सबके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। लेकिन आपने एक बड़ी समस्या उठाई कि शिमला में आके टूरिस्ट करे क्या? मॉल रोड के अलावा उसको कुछ दिखता नहीं है, जबकि है बहुत कुछ। ब्रिटिश काल की ये राजधानी है, यहाँ पे ऐसी-ऐसी बिल्डिंग्स हैं, उनको देखा जा सकता है। इसके लिए आपने ठीक कहा कि पर्यटन विभाग को कुछ प्रयास करने पड़ेंगे इसकी पब्लिसिटी के लिए। तो सेठ साहब अभी लगभग जीडीपी में हमारा 7% इसका योगदान है, और रोजगार ये जो दे रहा है, ये 14.42% रोजगार ये देती है इंडस्ट्री। एक बहुत बड़ा रोजगार का आंकड़ा इसके साथ जुड़ा है। और कोरोना में भी देखा, जब ये इंडस्ट्री एकदम से ठप हुई, आपका पेट्रोल खरीदते हैं वो गवर्नमेंट को वैट का नुकसान हुआ है, शराब पिएँगे, रेस्टोरेंट का जीएसटी का टैक्स है, चाहे होटल का टैक्स है, सरकार को भी नुकसान हुआ और होटलियर को हुआ, और लोग बेरोजगार होके घर बैठे। अभी भी 2 माह में लोग बहुत बेरोजगार होके घर बैठे हैं। तो उनको अब क्या होटल व्यवसायियों ने दोबारा काम पे बुलाना शुरू कर दिया है? डेफ़िनेटली बुलाना शुरू कर दिया है, और हम समझते हैं कि ये जो आने वाला एक लंबा वीकेंड है, इससे अच्छी शुरुआत होने की उम्मीद है हमें। और जैसे कि अभी ये जो हमारे जो अलग-अलग फेस्टिवल्स यहाँ पर होंगे, जैसे ये पैराग्लाइडिंग का फेस्टिवल है। बल्कि मैं तो सरकार को एक और सुझाव देने वाला हूँ कि अगर शिमला में स्टे बढ़ानी है, तो जिस तरह का फेस्टिवल, ये फ्लाइंग फेस्टिवल किया जा रहा है, इसी तरह से एक वाटर स्पोर्ट्स का तत्तापानी में फेस्टिवल किया जाए, और एक जो हमारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं कुफरी में, उसके बारे में जी, भी एक फेस्टिवल किया जाए। और जो हेरिटेज है, इसके लिए हेरिटेज वॉक्स और हेरिटेज टूर्स चलाए जाएँ, ताकि जो टूरिस्ट यहाँ पर आए, वो ना केवल 1 दिन रहकर उसको जो है ज़्यादा स्टे के लिए जो है अपॉर्च्युनिटीज़ मिले। और मैं समझता हूँ कि अगर ये हम सारी चीज़ करने में कामयाब होते हैं, तो डेफ़िनेटली पर्यटन जो है वो ऊँचाइयों पर जाएगा। जी। किमटा जी, सरकार की तरफ से कुछ प्रयास हुए हैं, और अभी मनाली से भी आप लोगों ने शुरुआत की है, और कहीं न कहीं एक ये भी दिक्कत है कि टूरिज़्म पॉलिसी भी इन दिनों नई बन बन रही है, उसपे काम चल रहा है। उसमें भी कई चीज़ें न, ज़ाहिर है कि सरकार नई है, तो नई सोच कुछ उसमें डालेगी, रिवाइज़ होगी पिछली पर्यटन पॉलिसी। तो एक तो पर्यटकों का आंकड़ा दुगना कैसे किया जाए, उनका स्टे कैसे बढ़ाया जाए, और उनके लिए क्या चीज़ें हों कि जो बहुत ज़रूरी हैं? जी, देखिए, आज टूरिज्म को लेकर माननीय मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह से जो टूरिज्म, जो हमारा इंडस्ट्री थी, जो पटरी से उतर गई थी, उसे दोबारा से पटरी पे कैसे लाया जाए। जिसको लेकर पहले ही जो उनकी प्राथमिकता सर्वाइवल, फिर है रिवाइवल, कि पहले सर्वाइवल की जी, जाए जो यहाँ पे लोगों का है टूरिज्म से व्यवसाय, और फिर रिवाइवल की जाए। उसी कड़ी को देखते हुए पिछले कल वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया, जिसकी शुरुआत शिमला में से जी, भी हुई और माननीय में बड़े स्तर पे मनाया गया, जिसमें कि लाइव बैंड वगैरह किया और टूरिस्टों को अट्रैक्ट करने की। और इसी के साथ, क्योंकि पूरे 12 का 12 जिले में जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक कैलेंडर बनाया कि 12 का 12 जिले में राउंड द ईयर इस तरह की एक्टिविटी की जाएगी। और इतना ही, इसके साथ साथ मनाली में 1 अक्टूबर को आपका इंटरनेशनल मैराथन का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैराथन में आपके जी, तकरीबन 13 जो विदेशी है वो यूएसए से है, कुछ इजराइल से है, तो मतलब कल तक उसकी एंट्री का लास्ट डेट रखी हुई है। तो समझ सकते हैं कि सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। और इतना ही नहीं, जैसे आपने कहा और महेंद्र जी ने कहा कि 1 अक्टूबर से अमृतसर टू कुल्लू और अमृतसर टू शिमला की जो फ्लाइट्स चलेगी, और उसके ऊपर बहुत, जिसको तो कम मतलब उसके जो शुल्क है वो सिर्फ 1900 रुपया पर पैसेंजर है। तो समझ सकते हैं कि एटलीस्ट एक शुरुआत होगी जो इंटरनेशनल, बिकॉज अमृतसर एक इंटरनेशनल टूरिस्ट एयरपोर्ट है, तो वहां से आने के लिए, कुल्लू आने के लिए, मनाली आने के लिए, शिमला आने के लिए एक अच्छा टूरिस्ट होगा। तो समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो मॉनिटर कर रहे हैं, और उनका मानना भी है कि सबसे बड़ा जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में व्यवसाय हो सकता है वो टूरिज्म व्यवसाय है। अभी भी अगर आप देखा जाए तो तकरीबन 14,000 करोड़ का टर्नओवर होता है टूरिज्म से हमारे को, हिमाचल प्रदेश को। जी, तो इसी को जी, लेकर हमारी सरकार वचनबद्ध भी है कि पूरे जिले में, हर जिले में एक एक हेलीपोर्ट बनाया जाए, सो दैट कि आपका जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है, इंटरनेशनल टूरिस्ट है, उनका भी आवाजाही जो है इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में घूमने का हो, कि आप 2 दिन शिमला में है, 2 दिन मनाली में है, 2 दिन धर्मशाला में है, तो इस तरह से जो है इंटरकनेक्टिव जो आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो घूमता रहे।
तो इसी का मद्देनजर रखते हुए, जैसे जुनगा में कहा, जुनगा जैसे शिमला का आप बोल रहे हैं कि शिमला सिर्फ माल रोड से आगे टूरिस्ट नहीं समझ सकता कि कहाँ है, उसी को लेकर टूरिज्म डिपार्टमेंट जुनगा में कर रहे हैं। मेरे अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट किसी आला अधिकारी से बात हो रही तो वो ये कह रहे थे कि हम वाटर एक्टिविटी अब उसको भी स्टार्ट करेंगे और उसको एडवर्टीजमेंट अच्छी तरह से दी जाएगी आपके तत्ता पानी में। जिस तरह के वाटर एक्टिविटी कुल्लू में हो रही है, रिवर राफ्टिंग शुरू हो गई है, और जी सरकार ने निर्देश दिए हैं जहां जहां पे रोड टूटी है 20 डेज के अंदर जो उसको ब्लैक टॉप किया जाए, यानी कि कनेक्टिविटी तो होगी है लेकिन एटलीस्ट जो धूल मिट्टी ना हो, सारा का सारा जो तारकोल तो बिछाया जाए। 20 डेज का टाइम पीरियड दिया कि 20 डेज के अंदर जितनी भी डेस्टिनेशन है, टूरिज्म डेस्टिनेशन खासतौर पर उसको जो है ब्लैक टॉप किया जाए। तो समझ सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं, और इसी कड़ी में धर्मशाला को 300 करोड़ रुपए दिया उसको टूरिस्ट वो हब के लिए, और उसको कैपिटल एक जो जहाँ, हाँ बिल्कुल, टूरिस्ट कैपिटल को, टूरिज्म कैपिटल को लेकर। तो इसको लेकर आप समझ सकते हैं कि शिमला भी अछूता ना रहे, मनाली भी अछूता ना रहे, धर्मशाला भी ना रहे, और मंडी वाला इलाका ना रहे। तो इवन की यहाँ तक कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की कि बिलासपुर में भी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, क्योंकि सर विंटर्स में वहां पे भी हो सकती है, तो वहां को लेकर भी जो टूरिज्म में खाका तैयार कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सीरियसली काम हो रहा है सरकार द्वारा और टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा, और माननीय मुख्यमंत्री क्योंकि इसमें खुद हस्तक्षेप कर रहे हैं, खुद उनके पास डिपार्टमेंट उनके पास है, और खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारा टूरिज्म जो है, जो बोलते हैं सबसे पहले इफेक्ट करता है और सबसे लास्ट में वो सर्वाइव करता है, उसको सर्वाइवल और रिवाइवल की जो कवायद है वो प्रदेश सरकार ने शुरू कर दी। और मुझे लग रहा है कि आज बहुत अच्छी बात है कि जैसे महेंद्र जी ने भी कहा, मैं खुद भी इस इंडस्ट्री जुड़ा हूँ, आज अक्टूबर के लिए जो आपकी इंक्वायरी जानी शुरू हो गई है, ट्रैवल पोर्टल जितने भी थे वो सब इंक्वायरी मांग रहे हैं अक्टूबर की, नवंबर की। तो समझ सकते हैं कि एक अच्छी संकेत है हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को लेकर कि दोबारा से जो पर्यटक है वो वापस हिमाचल प्रदेश का रुख करना चाहते हैं। जी। और आपकी घाटी में, कुल्लू मनाली घाटी में जो अभी अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है दशहरा, उसको भी एक बड़े पैमाने पे मनाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने मुझे भी बताया था कि इसमें हम कई विदेशों से भी कई कलाकार ट्रुप इस बार पता नहीं कितने, शायद 120 कंट्रीज के आ रहे हैं शायद। 18 जो आपकी कंट्रीज है उसके जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे दशहरा को, और इसको लेकर भी 24 तारीख को कर्टन रेजर सेरेमनी रखी गई थी पीटरहॉफ में, जिसे माननीय मुख्यमंत्री ने किया। और उसी तरह जिस तरह से इसको दशहरा को जो है बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, उसी तरह रामपुर की लवी और माननीय मुख्यमंत्री का कहना है कि इसी तरह आगे जो समर फेस्टिवल शिमला में होता है उसको भी उसी पैमाने में किया जाए। तो उसको लेकर मेरे ख्याल से कुछ एडवर्टीज बनाई जाएगी, एडवर्टीजमेंट जो सोशल मीडिया पे भी होगा और इंटरनेशनल मीडिया पे भी जाएगा, कि एटलीस्ट क्योंकि कम से कम जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो पूरे हिंदुस्तान में भी गया है, तो उसको लेकर भी एक ऐड बनाई जा रही है। और जिसको जैसे कर्टन रेजर जो बनाया गया दूरदर्शन इसका दशहरा का, वो भी एक कंपनी हायर की और उन्होंने कर्टन रेजर बड़ी अच्छी उसमें शॉर्ट्स वगैरह लिए, और एटलीस्ट कि व्हाट वी वांट टू सेल एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो मुझे लग रहा है प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है, और उसी को लेकर जहां जो हमारी इस तरह की एक्टिविटी होती है, चाहे मंडी का आपका शिवरात्रि आने वाली है, तो एटलीस्ट उसे भी इसी तरह से इसी पैमाने पर किया जाए जैसा कुल्लू का दशहरा है। तो उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने एक खाका तैयार किया जिसकी शुरुआत कुल्लू दशहरा से की जा रही है। हमारा जो भी टूरिज्म है हिमाचल का, ठीक है हम सिटी बेस्ड हैं, धर्मशाला बैठे हैं, शिमला बैठे हैं, मनाली बैठे हैं, लेकिन सारा कम्युनिटी बेस्ड है और रूरल टूरिज्म बेस्ड है। क्योंकि शिमला के आसपास कहीं भी चले जाओ तो गांव शुरू हो जाते हैं, गांव में भी प्रॉपर्टी है, गांव भी वेलकम करते हैं, मनाली के पास भी वैसा ही है। तो खेत की सब्जी से लेके दूध से लेके हर चीज जुड़ी हुई है इस इंडस्ट्री के साथ। कोई होटलें खरीदते हैं, ठीक है, लोगों का व्यवसाय भी चलता है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि होटल व्यवसायियों को आज की डेट में किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि सरकार के लेवल पे उनका जल्दी समाधान होना जरूरी है? जी सेठ साहब। देखिए, अभी आपने पॉलिसी की बात की थी। जी। मुझे जो इस इंडस्ट्री के अंदर लगभग 52 साल हो गए हैं, इसी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर। आई स्टार्टेड माय कैरियर इन 1970। तो मैंने हर एंगल से टूरिज्म को देखा है, पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो पॉलिसीज बनती हैं वो केवल मात्र ऑफिसेज में बैठ के बनती हैं। मेरा सरकार को एक ही सुझाव है कि जो स्टेक होल्डर्स जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, वो जो सुझाव देते हैं उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए। अभी पॉलिसीज कितनी बनती हैं मगर वो उनका फोकस कुछ और एंगल पे जाता है। मैं अभी आपको बड़ी एक जो अभी जो रिसेंटली जो एक घटना घटी है जिसमें कि
टूरिस्टों के जो कोचेज आनी है या जो टेम्पो ट्रेवलर्स आते हैं उसके ऊपर एक टैक्स लगा दिया गया है। अब उस जी, टैक्स का अब एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हम टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। अब अगर हम बिकॉज़ ग्राउंड रियलिटी का तो सरकार तक आंकड़ा नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि सितंबर से लेके और फरवरी तक शिमला, हिमाचल के अंदर टूरिस्ट जो हैं गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र से ग्रुप्स में आते हैं। दे आर कंट्रीब्यूटिंग ए वेरी बिग इनफ्लो टू द हिमाचल। अब जी, जब से ये 6,000 रुपया कर दिया, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी विभाग अगर कोई नई पॉलिसी लाता है, कोई नया टैक्स लाता है, तो उसको टूरिज्म पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको पहले ख्याल रखने की आवश्यकता है। अभी जैसे अब ये टैक्स के कारण हुआ क्या कि हम इस बार जो है मैं समझता हूँ कि जो ग्रुप टूरिज्म है, उसमें हमारी सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, अगर समय रहते इसको ना हटाया गया। क्योंकि अगर आप देखिए नाउ इट इज़ अ ग्लोबल कॉम्पिटिशन, देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन अमंग्स्ट द टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑल ओवर द कंट्री। अब ये वो समय नहीं रहा जबकि कश्मीर में डिस्टर्ब था या उत्तराखंड वाज़ अंडर डेवलपमेंट। अब तो ये जी, सारे लोग वहाँ शांति हो गई है, वहाँ डेवलप हो चुका है। तो अब हमें वी हैव टू compete with these people. How we compete, that is the major issue. और एक सबसे बड़ा मंत्र हमें जो करना चाहिए वो ये है कि हिमाचल के अंदर हम टूरिस्टों को कितना ज्यादा से ज्यादा समय ठहराव कर सकें, उससे हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। इसके ऊपर तवज्जो देने की आवश्यकता है और मेरा फिर यही आग्रह रहेगा कि जो भी पॉलिसीज बनती हैं उसके ऊपर ग्राउंड रियलिटी में क्या रियलिटीज है उसके ऊपर तवज्जो देने की आवश्यकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें, अगर आज हम शिमला की बात करें तो शिमला में सारे हिमाचल में सबसे महंगा पानी दिया जाता है। अब देखिए हर हर वर्ष जो है 10% इंक्रीज कर दिया जाता है। अभी रिसेंटली वो एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के ऊपर जो है वो 12% और बढ़ा दिया गया। अगर आप जनरेट करते हैं बिजली 45 पैसे पर यूनिट उस पे देना, तो अल्टीमेटली देयर इज अ लिमिटेशन। अब टूरिज्म ये तो है नहीं कि होटल वालों के पास जितना जिस रफ्तार से हमारी महंगाई बढ़ती है, जिस हिसाब से मैंने इंक्रीज होते हैं, जिस हिसाब से टैक्सेस बढ़ते हैं, उस हिसाब से हमारे होटल्स के टैरिफ जो हैं वो नहीं बढ़ते हैं। इसी जी, का कारण है कि हिमाचल जो शिमला और क्या हिमाचल जो मेन डेस्टिनेशन है उनके जो वाइबिलिटी है दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। सिमिलरली अगर हम बात करें हमारी कैरिंग कैपेसिटी, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी कहा कि हमारी कैरिंग कैपेसिटी खत्म है शिमला की, हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट ने भी बोला। मगर हमें अब समय आ गया है, अगर हम बात करें आज की डेट में, मैंने एक डाटा कलेक्ट किया था तो उसके अंदर 52% शेयर जो है वो होम स्टे और बी&बीज का हो गया है। अब वी आर नॉट अगेंस्ट होम स्टेज। होम स्टे की जो बेसिक पॉलिसी थी दैट वाज टू डीकंजस्ट द एग्जिस्टिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो कि आगामी और फर्दर जो है टूरिस्ट लोड को नहीं सहन कर सकते, जैसे शिमला हो गया, मनाली हो गया, धर्मशाला हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने अभी अनुभव किया है कि सारा जो जमावड़ा जो होम स्टे का है वो शिमला की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया के इर्द गिर्द ही हो गया है। 70% ऑफ द होम स्टेज आर बीइंग रजिस्टर्ड ओवर देयर। तो डेफिनेटली वो हमारे शिमला का जो अगर ट्रैफिक पे असर डालेंगे। हम 5-7 साल से पहले से बोलते आ रहे थे कि कोई ट्रैफिक का समाधान कीजिए, ट्रैफिक की समस्या। तो अभी जो वर्तमान सरकार में जो हमारे एसपी शिमला है उन्होंने मेरी बात को सुना और वो 1 मिनट ट्रैफिक का प्लान जो किया कि एक बड़ा कारगर सिद्ध हो रहा है। मगर इट इज अगेन ए टेम्पररी रिलीफ। अगर हम आगे फर्दर, मैं तो ये सुझाव देता हूं कि फर्दर जो है शिमला, मनाली, धर्मशाला के 5 से 10 किलोमीटर की पेरिफेरी के अंदर हर प्रकार के टूरिज्म यूनिट्स बैन हो जाने चाहिए, चाहे वो होटल है, चाहे वो बी&बी है, चाहे वो होम स्टे है, ताकि जो एग्जिस्टिंग होम स्टे है वो वाइबल हो सके और जो टूरिस्ट यहाँ पर आए उसको ट्रैफिक की समस्या से दो चार ना होना पड़े। ये मेरा एक बहुत बड़ा सुझाव है, क्योंकि हम यही देखते आ रहे हैं कि टूरिज्म, वीकेंड टूरिज्म पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है। अब टूरिस्ट आता है वो कई घंटों में ट्रैफिक में फंसा रहता है। तो वी हैव टू रेगुलेट द ट्रैफिक, वी हैव टू मेक मोर पार्किंग्स इन द टाउन सो एज टू जो टूरिस्ट आ रहा है वो कम से कम आके यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या से निजात पा सके। और यही कारण है कि आज लोग जो है और डेस्टिनेशन पे जाना पसंद करें, शिमला में आने की उनका जो रुझान है वो कम होता जा रहा है। हम हमारे को जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर स्टे को बढ़ाने की आवश्यकता है। वी कैन मेक इट एज अ सर्किट। जैसे अगर हम कसौली की बात करें, चैल की बात करें, शिमला की बात करें, किन्नौर की बात करें, नारकंडा की बात करें, इट शुड बी वन सर्किट। और ये सर्किट जी, लेवल के ऊपर जो है इसको प्रचार और प्रसार करने की आवश्यकता है, ताकि जो टूरिस्ट आए ना केवल वो पूरे सर्किट को देखेगा। जितना देर ठहराव बढ़ाएंगे उतना हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो इस पे तवज्जो देने की आवश्यकता है। बाकी जो हमारी
टूरिस्ट होटल इंडस्ट्री की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या यही होती चली जा रही है कि दिन प्रतिदिन टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। उस हिसाब से उसके अनुपात में ना तो हमारा इनफ्लो बढ़ रहा है टूरिस्ट का, और एक जो है अनहेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर दिया गया है बाय वे ऑफ होम स्टेज एंड B&Bs। अब रीजन ये है कि वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर स्पेंड करोड़ रुपीज ऑन द होटल्स, दिस B&Bs होम स्टेज आर मेंटेनिंग हार्डली 4 to 6 रूम्स। तो उनको उसके बारे में नहीं मालूम है कि व्हाट इज द वैल्यू। अगर गवर्नमेंट इज आल्सो सफरिंग द लॉस, अगर कोई 500 रुपए में कमरा दे देगा जो कि होटल में 2,500 रुपए में कमरा मिल रहा था, तो वो वी आर नॉट हियर फॉर अ चैरिटी, वी आर हियर टू प्रमोट टूरिज्म एंड हैव टू थिंक ओवर टू स्ट्रॉन्ग मेक आवर इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर। तो अगर हमें इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर करनी है तो हमें इस बात में पूरा जो है ध्यान रखना होगा कि हर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर जो कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोड ना और दिया जाए। पंजाब का बहुत बड़ा योगदान है। वहां से टैक्सी ऑपरेटर आते हैं, टूरिस्ट को लेके आते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से लाते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन से लाते हैं, चाहे वो दिल्ली से लाते हैं। तो ये और हम हिमाचल की फिर टैक्सियों को भी नहीं मानेंगे कि विवाद भी खड़ा हो रहा है, तो इनके हल भी ढूंढने होंगे। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी बड़ी है, पानी हर जगह, क्योंकि रूरल एरिया में जो यूनिट है उनको तो पानी के कनेक्शन तक भी नहीं मिलते। शिमला में, एमसी एरिया में, मनाली में मिलते हैं तो उसका रेट बहुत ज्यादा है। इन समस्याओं का हल भी कहीं ना कहीं ढूंढना होगा। किमता जी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा महेंद्र जी ने कहा कि जैसे अभी टैक्सीज पे या टेम्पो ट्रेवल पे जो टैक्स लगाया है, कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट्स है इनका मिसकम्युनिकेशन है कि अल्टीमेटली आपका इसने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने टैक्स लगा दिया, लेकिन उसका ये नहीं दिखा कि इसका वर्स्ट इफेक्ट जो है हमारा टूरिज्म पे पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, और ये इसको बात को लेकर टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग और जो इस व्यवसाय में जुड़े लोग हैं वो माननीय मुख्यमंत्री से मिले, टैक्सी यूनियन वाले भी जो हिमाचल प्रदेश के और खासतौर पे ट्रैवल जो एजेंट्स है हिमाचल प्रदेश के, वो माननीय मुख्यमंत्री से मिले इसी चीज को लेकर कि एटलीस्ट आपने एक साइड तो टैक्स लगा, लेकिन आप टूरिस्ट आएगा कैसे जब आप वो जब आप खास तौर पे ठीक बात कर रहे हैं महेंद्र जी कि आपका जो अक्टूबर नवंबर है उसमें मैक्सिमम आपके जो इनफ्लो है वो टेम्पो ट्रैवल से टूरिस्ट आता है, बिल्कुल, आपकी वॉल्वो बसेस से ग्रुप टूरिस्ट में आता चलते है, हैं लोग इस समय में, ऑफ ग्रुप्स में सीजन आता होता है, है। तो कहीं ना कहीं वो जी। दिक्कत है। बिल्कुल, बल्कि आप मनाली से भी जो है माननीय मुख्यमंत्री को मिलने गए और यहाँ के विधायक जो भुवनेश्वर गौड़ है उनके तहत जो है माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं कि एटलीस्ट इस पे कोई संज्ञान लिया जाए, एटलीस्ट कम से कम जो टैक्स लगाना है इसको आगे लगाया जाए, और किस तरह से लगाया जाए इसको टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ बैठ के, और इसको कि एटलीस्ट इससे टूरिज्म हैम्पर ना हो। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री इस पे शीघ्र कुछ ना कुछ इस पे काम करेंगे। दूसरी बात इन्होंने कही कि अब एक समय आ गया है कि कहीं ना कहीं हमें राजनीति से उठकर ये कहीं स्टॉपेज करनी पड़ेगी हमारे को, जितने भी होटल्स चाहे वो मनाली में है, चाहे शिमला में है, चाहे धर्मशाला में है, कहीं ना कहीं थोड़ा रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपका बेडिंग कैपेसिटी ज्यादा हो गई है और उतना टूरिस्ट का इनफ्लो नहीं है, तो कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। और तीसरी बात जो उन्होंने कहा आपका होम स्टेज, तो होम स्टेज मेरे जहां तक मुझे मालूम है होम स्टेज आपके रूरल एरियाज के लिए एक पॉलिसी बनी थी कि जो ग्रामीण इलाके में जो लोग हैं और वो जो इसको चलाना चाहता है, तो उनके लिए रूरल एरियाज में ये होम स्टे है, और आपका जो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट है वो आपके अर्बन एरियाज के लिए, यानी कि जो आपका विद इन द सिटी है उसके लिए है, क्योंकि आपका जो होम स्टे उसमें तो 3 कमरे तक का आपका प्रावधान है, तो वो शायद रूरल टूरिज्म को अपलिफ्ट करने के लिए जो है होम स्टेज का जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में शुरुआत हुई थी। तो मुझे भी लगता है, मुझे महेंद्र जी से मैं अभी वाकिफ रखूंगा कि अब कहीं ना कहीं सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा सा फुल स्टॉप करना पड़ेगा कि अब हम जो टूरिस्ट लाए यहाँ पे क्वालिटी टूरिस्ट आए, सो दैट कि उनको एक अच्छा टूरिज्म मिले, क्योंकि अल्टीमेटली काफी सारे ऐसे लोग आ गए कि जिन्होंने होटल्स बना दिए है, प्रॉपर्टीज बना दी है और वो फर्दर आगे लीज आउट कर दी है, और जो जब लीज आउट करते हैं तो उसके बाद वो ये नहीं देखते कि वो टूरिस्ट को किस तरह का बिहेव करे, टूरिस्ट साथ कैसे क्योंकि अनप्रोफेशनल लोग भी इसमें व्यवसाय में आ गया, तो कहीं ना कहीं वो बैकफायर कर जाता है प्रदेश को भी और यहाँ की जनता को भी, और खासकर टूरिज्म महकमे को लेकर। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा कि आइंदा अब जो भी आपका कोई अपना होटल रजिस्टर करना है उसको लेकर थोड़ा सख्ती हो जाए, और शायद कुछ कम करना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से मनाली के अंदर ऑटो की रजिस्ट्रेशन बंद की है या और जगह रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपके ऑटो इतने ज्यादा हो गए थे कि अल्टीमेटली रजिस्ट्रेशन आपको बंद करनी पड़ी थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी शिमला में, मनाली में, धर्मशाला में भी टूर होटल्स को लेकर आपको खास तौर पे इसमें वो बंद करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन फर्दर, सो दैट कि एटलीस्ट जो अभी एग्जिस्टेंस वाले जो होटल्स है और व्यवसायी है उनके जो है अपना जो
टूरिज्म है वो चल पाए, क्योंकि अल्टीमेटली तभी आप क्वालिटी दे पाएंगे जब आपका पास अच्छी डेस्टिनेशन होगी, अच्छे होटल्स होंगे, अच्छे रूम्स होंगे, अच्छे सर्विस होगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको लेकर भी, और जहां पे पॉलिसी बन रही है तो माननीय मुख्यमंत्री इसमें टूरिज्म इससे जो लोग संबंधित है उसको भी साथ में रखेंगे, बिल्कुल, जैसे कि खास उनकी तौर राय पे शामिल की जानी हॉर्टिकल्चर चाहिए। को लेकर या एप्पल इंडस्ट्री को लेकर जो पॉलिसी बनाई जा रही है उसमें भी बागवानों को ले जा रहा है, उसी तरह इस टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर भी, क्योंकि रघुवीर बाली जी जो है वो खुद भी इसी इंडस्ट्री से निकले हुए हैं, उनका भी अपना इसी इंडस्ट्री का व्यवसाय है। तो समझते हैं कि एटलीस्ट अगर वो बंद कमरे में ना बैठ के जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए, सो दैट की एक अच्छी पॉलिसी हिमाचल प्रदेश के, जैसे इन्होंने सर्किट की बात की, तो शायद हेलीपोर्ट जो माननीय मुख्यमंत्री का सपना भी है और माननीय मुख्यमंत्री का वो भी है कि हेलीपोर्ट जो पूरे जिले में बनाए जाएंगे, 12 जिलों में, वो इसीलिए सर्किट से है कि आप जो आदमी यहाँ से धर्मशाला जाना चाहता है, रोड नहीं आता, बाय चॉपर जाना चाहता है, तो इसलिए एटलीस्ट हेलीपोर्ट्स हो गए तो एटलीस्ट ही कैन फ्लाई। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के एक अच्छा हम भविष्य दे सकते हैं टूरिज्म का, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की नेतृत्व में, जिस तरह से, क्योंकि उनका कहना है कि जी, एटलीस्ट यहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं ले सकती, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री है, बिल्कुल, उसको ही हमारे को बिल्कुल रिवाइव करना पर्यावरण पड़ेगा, मित्र उसको इंडस्ट्री ही है हमारे ये, को पूरी अच्छा तरह करना। से। और ये किमटा जी सवाल ये उठाया कि अब होटलर है, बिजली कट लगता है तो उसको टूरिस्ट को तो बिजली देनी है, पंखा भी चलेगा, बिजली भी चलेगी। जनरेटर चलेगा तो 45 पैसे पर यूनिट का एक प्रावधान, नई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी 12% बढ़ाई और ये भी लगा दी। तो वो तो एक परेशानी का अपना ही डीज़ल खर्च करेगा, अपना डीज़ल भी इतना महँगा है, वो जनरेटर से बिजली कोई सस्ती तो है नहीं है। तो इस तरह के जो फैसले लिए गए हैं, ये कहीं न कहीं इंडस्ट्री विरोधी हैं, चिंता जी। इनके बिल्कुल, बारे में देखो नहीं सरकार इसमें को तो कुछ एक, सोचना पड़ेगा। हाँ, जी, वो सरकार को शायद पॉलिसी भी ला रही है इसके ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब डीजल के जनसेट चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एयर पॉल्यूशन भी होता है, और आप ग्रीन हिमाचल, क्लीन हिमाचल की जब बात करते हैं तो एटलीस्ट हमारे को इस तरह की चीजों में बंद करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से माननीय नहीं पर मुख्यमंत्री ने कैसे कुछ क जगह का में बोला भी काम कि कैसे जिस, चलाओगे आप? काम हाँ, कैसे वही चलाओगे? मान वही लो है। आपका पूरे दिन के लिए कट लग गया, अब टूरिस्ट तो आपका होटल छोड़ के चला जाएगा। हाँ, और तो जेनसेट भी वही चीज अब है, वही अच्छी चीज है। क्वालिटी के आए हैं, साउंड भी नहीं होती उनकी, कुछ नहीं होता। बिल्कुल, जी, अब तो पॉल्यूशन फ्री, इको फ्रेंडली भी आ गए हैं। वही बता रहा बिल्कुल, हूँ मैं कि कहीं न बिल्कुल। कहीं थोड़ा-सा स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी, क्योंकि कई होटल्स का अभी भी इस तरह के जेनसेट्स है कि जो इतना एयर पॉल्यूशन फैलाते हैं कि वो धुआँ फैलाते हैं। तो कहीं न कहीं बैलेंस चेक वो भी रखना पड़ेगा। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री ने, अगर आपको याद होगा, अभी एमसी इलेक्शंस में उन्होंने कहा कि जो तारों का जंजाल है, इसे हटाया जाए और इसको केबलिंग की जाए। तो केबल अगर वो किस तरह की, तो भी एटलीस्ट खूबसूरती होगी। और मुझे लग रहा है खास तौर पे जिस तरह से हमारे विंटर्स में या बरसातों में जो आपकी रोज इलेक्ट्रिसिटी कट होते हैं, खासतौर पर विंटर्स में ज्यादा कट होते हैं, वो शायद काफी निजात मिल सकती है जब आपकी केबल लेइंग हो जाएगी और तारों में भी हट जाएगी। तो शायद मुझे, चाहे शिमला में तो खासतौर पे बंदरों का वो सबसे बड़ा दिक्कत है कि वो बंदर तारों में लटकते हैं और कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो माननीय मुख्यमंत्री का बल्कि ये है कि अगले जी, 2 साल में जो शिमला का जो टाउन है उसे केबल लेइंग किया जाए और सारी की सारी जो तारे जो वो हटाई जाए। तो मुझे लग रहा है कि समय तो लगेगा, लेकिन एटलीस्ट उनकी सोच एक पॉजिटिव है, जिसकी तरह से प्रदेश जो है पॉजिटिव सोच जाएगा। तो समझते हैं कि शायद माननीय मुख्यमंत्री अगले 2-3 साल में ये सारी चीज है वो धरातल पर जी। ले आएंगे। चलिए, चलिए चर्चा को विराम देते हैं। आज चर्चा हम कर रहे थे कि टूरिज़्म इंडस्ट्री को दोबारा से पटरी पे लाने के लिए सरकार की तरफ से पर्यटन व्यवसायियों के साथ मिलकर बड़े प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। उसकी शुरुआत शिमला, मनाली से हो गई है और सभी 12 जिलों में आयोजन होंगे और ग्रैंड वेलकम किया जाएगा टूरिस्ट का। पैकेज भी शुरू कर दिए गए हैं और लगता है क्योंकि रोजगार से, सबसे बड़ा रोजगार से जुड़ा हुआ ये व्यवसाय है हिमाचल प्रदेश का और लगभग 14-15 हज़ार करोड़ का सालाना योगदान है इसका जीडीपी में और टैक्सेस भी इसी से आते हैं हिमाचल प्रदेश को। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन रघुवीर सिंह बाली ने अब कमर कस ली है और इसके परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। जैसे कि चर्चा में उभर कर आया कि अक्टूबर-नवंबर के लिए अभी से बुकिंग्स शुरू हो गई हैं, क्वेरीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो इसको पूरे एक उत्सव की तरह मनाया जाएगा और हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों का स्टे दुगना करना, उनका आंकड़ा बनाना भी, क्योंकि पिछले साल 2022 में हमारे पास सिर्फ 1.5 करोड़ के आसपास पर्यटक आए थे। अब उसको 3 करोड़ के आंकड़े पे पहले कैसे ले जाना है, ये सारी एक पर्यटन नीति तैयार हो रही है। लेकिन उसमें सुझाव पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए जाने बहुत आवश्यक हैं, जो कि अभी तक आज तक जो पॉलिसी बनी है उनमें नहीं हुआ है। तो देखते हैं अब
सुप्पू सरकार क्या करती है, आज हमने इसी विषय में चर्चा की और आप सबने इस चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।